जानते आप सरीखे आ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अक्षयकारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सभी लोग थोड़ा दूर दूर बैठेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करें, क्योंकि जब ध्यान लगाते हैं, सुनो सुनो सुनो, जब ध्यान लगाते हैं तो बिल्कुल एकाग्रता रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, नासाग्र दृष्टि रखना है, नाक का अग्रभाग ना सा यानी कोई आशा नहीं रखते हुए गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करके ध्यान को प्रारंभ करेंगे। आज हम नरकों का ध्यान करेंगे। और जब हमारा जन्म होता है तो बस हम यही मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं। लेकिन हम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हुए अनंत काल से भ्रमण करते आ रहे हैं और कई बार नरकों में जन्म लिया होगा और सोचते हैं कि अब हम पाप कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे। ओम लेकिन मनुष्य जन्म मिलते ही फिर पंचेंद्रिय के भोगों में लिप्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जब हम नरकों के दुखों को याद करते हैं तो नरकों में कौन जाता है जो सप्त व्यसन करता है, पूजन नहीं करता है, रात्रि भोजन करता है, पानी छानकर नहीं पीता है, अशुद्ध सामग्री का जो उपयोग करता है, वह नरकों में जाता है। अब हम नरकों का ध्यान करते हैं। शरीर में उत्पन्न हुए घाव के सदृश मुख सकरा और भीतर चौड़ा वहाँ की भूमियाँ हैं एवं दीवारें वज्र के समान कठोर और अशुभ हैं, जो गोल, त्रिकोण एवं चतुष्कोण आदि नाना प्रकार के आकार वाली हैं तथा वहाँ के बिल यहाँ के कारागृहों से भी अत्यधिक ज्ञानी युक्त संपूर्ण दुख उत्पन्न करने वाले हैं। ये बिल, बिलाव, कुकर आदि बानर, ऊंट और हाथी आदि के मल के समान अति दुर्गंध सहित हैं और उनके भीतर सदा अंधकार रहता है। अब हम उत्पत्ति स्थानों के बारे में चिंतन करते हुए ऐसा वर्णन करते हैं। कुछ जीव तो भट्टियों के समान अति उष्ण स्थानों में पैदा होते हैं तथा दूसरे उन स्थानों पर उत्पन्न होते हैं जिनकी तुलना ऊंट की आकृति के बने भांडों से की जा सकती है। नरकों की सब जन्म भूमियाँ दुष्प्रेक्ष एवं महाभयानक हैं और भयंकर हैं। ये सब जन्म भूमियाँ कस्तूरी से अनंत गुणे काले अंधकार से व्याप्त हैं। उन पृथ्वियों में बेनार की मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घृणित स्थानों में नीचे की ओर मुख करके पैदा होते हैं। ये विकलांग, हुंडक, संस्थानी, दुर्गंधित, स्वर, दुस्पर्श, दुर्भग, कृष्ण और रुक्ष होते हैं। इनके शरीर में कड़वी, तुम्बी और कांजीर के समान रस उत्पन्न होता है। एक साथ हजारों बिच्छुओं के काटने जैसी वेदना वहाँ के वज्रमय कांटों से व्याप्त नरक भूमि के स्पर्श मात्र से होती है।
जैसे पशु पक्षियों के मृतक शरीरों की रसी समूह से जो दुर्गंध निकलती है, उससे भी अति अशुभ और भयंकर दुर्गंध वहां निरंतर व्याप्त रहती है। उन नारकियों की आंखें कुछ देखती हैं तो वह सब अनिष्ट होता है। कानों के द्वारा सुने गए स्वर भी अत्यंत कर्णकटु और बुरे होते हैं। नाक से जो कुछ सूंघते हैं वह सब दुर्गंधमय हो जाता है। हाथ पैर आदि से जो जो वस्तु छूते हैं वही कठोर और कष्टप्रद मालूम देती है, और जिह्वा के द्वारा जिस किसी पदार्थ को चखते हैं वही सर्वथा बेस्वाद हो जाता है। मानो कोई अच्छा इंद्रिय व्यापार करने की शक्ति ही उनमें नहीं रह जाती है। उनके शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से असिफ अंगोपांग स्पर्श रस गंध वर्ण स्वर वाले और बीभत्स तथा अन्य आकृति वाले होते हैं। उनका संस्थान हुंडक होता है। उनके शरीर क्रूर बीभत्स और भयंकर दिखते हैं। यद्यपि उन नारियों का शरीर वैक्रियक है, तथापि उसमें इस औदारिक शरीरगत ककार आदि रुधिर मल मज्जा बमन मांस केस अस्थि चर्म आदि बीभत्स सामग्री रहती, इसलिए उनकी देह अति अशुभतर है। उनके शरीरों में कड़वी तुमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु अशुभ और अनिष्टकारक रस होता है। तो बिल्ली ऊंट और सर्प आदि जीव के मरे हुए शरीरों में जो दुर्गंध आती है उससे भी कहीं अधिक दुस्सह और घृणास्पद दुर्गंध उन नारकी जीवों के शरीरों में आती है। करोत और गोखरू आदि पदार्थों में जैसा दुस्पर्श होता है, वैसा ही स्पर्श उन नारकी जीवों के शरीरों में होता है। नारकियों के रंग रूप गंध और आकृतियों के लिए हजार प्रयत्न करने पर भी दूसरी उपमा नहीं मिल सकती है। नारकियों के रंग रूप भय वाले होते हैं। शरीरों से असह्य सड़ान आती रहती है। उनका संस्थान ऐसा उबड़ खाबड़ होता है कि उन्हें कुब्जक भी नहीं कह सकते। उनका शरीर कदली घात के बिना आयु के अंत में वायु से तड़ित मेघों के समान निःशेष विलीन हो जाता है। एक बार सुरेंद्र उन नारियों को ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु वे पकड़ने में ना आए। जिस प्रकार अग्नि के में तपाने से नवनीत पिघल कर रह जाता है, उसी प्रकार वे नारकी पिघल कर वहीं रह गए। अनेक प्रयत्नों के बाद भी जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थ ग्रहण में नहीं आते, उसी प्रकार वे भी ग्रहण में नहीं आ सके। और यदि मेरू के बराबर लोहे का उष्ण पिंड शीत बिलों में डाला जाए तो वह तल प्रदेश में पहुंचने के पहले ही नमक के टुकड़े के समान विलीन यानी नष्ट हो जाएगा। जहाँ बर्फ गिरने से सर्व दिशाएं शीत से व्याप्त हो गई हो, आकाश से गिरे जल कणों से पृथ्वी तल भर गया हो, ऐसे माघ मास में रात्रि के समय शीत वायु के लगने से शरीर में रोमांच हो गए हों तथा दांत कट कट बज रहे हों, शरीर शीत ज्वर से अभिभूत हो, अग्नि और वस्त्र आदि का जिसके साधन नहीं हो, ऐसे मानव को जो शीत जन दुख होता है उससे अनंत गुना दुख नारकियों को शीत जन दुख होता है। अथवा पिघले हुए तांबे का गोला यदि शीत बिलों में डाला जावे तो वह लव मात्र में घन हो जाएगा। शीत बिलों में यदि मेरू पर्वत के समान लोहे का पिंड डाल दिया जाए तो वह तीव्र तुषार के कारण शीघ्र ही विलीन हो जाता है। नारकियों को उष्णता की वेदना के बारे में बताते हैं कि उन गर्म नरक बासों में यदि 1,00,000 योजन का सुमेरु सदृश गोला भी डाल दिया जाए तो वह भी वहाँ के भयंकर अग्निताप के द्वारा सैकड़ों खंडों को प्राप्त हो जाता है। नरकों के उष्ण बिलों में मेरू के बराबर शीतल पिंड डाल दिया जावे तो वह तल प्रदेश में पहुँचने के पहले ही मोम के टुकड़े के समान पिघल कर विलीन हो जाएगा। अभ्यंतर असहता वेदनी कर्म का उदय होने पर अनादि स्वाभाविक
जन्म वह निमित्त से होने वाली तीव्र वेदना होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में बादल रहित आकाश में महातीक्ष्ण सूर्य किरणों से संतप्त दिगंतराल में जहाँ शीत वायु का प्रवेश नहीं है, दावाग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं रुक्ष वायु चल रही है, ऐसे मारवाड़ देश में चारों तरफ से दीप्त अग्निशिखा से व्याप्त, प्यास से व्याकुल, निष्प्रतिकार पित्त ज्वर से संतापित शरीर वाले मानव को जो उष्ण की वेदना होती है, उससे भी अनंत गुना वेदना गुना दुख शरीर नारकियों को तज्जन उष्णता का होता है। नारकियों की क्षुधा वेदना के बारे में बताते हैं कि नारकी जीवों के हृदय को दग्ध कर देने वाली, संपूर्ण अंगों में उद्वेग उत्पन्न करने वाली तथा संपूर्ण तीन लोक के अन्न का भक्षण करने पर जो समन को प्राप्त न हो, ऐसी तीव्र क्षुधा वेदना उत्पन्न होती है। उससे वाह एवं अंतरंग में अत्यंत संताप उत्पन्न होता है, किंतु अशुभ नाम कर्म के योग से उन्हें तिल के बराबर भी अन्न कभी खाने को नहीं मिलता है। नरक में नार के जीवों को ऐसी भूख लगती है कि समस्त पुद्गलों का समूह उसका समन करने में समर्थ नहीं है। प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न हुए नार के जीव स्वान आदि निकृष्ट प्राणियों के सड़े कलेवरों की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं, और वह भी उनको अत्यंत अल्प मिलती है, जबकि उनकी भूख बहुत अधिक होती है, जिससे उनकी क्षुधा शांत नहीं होती। वंश आदि पृथ्वियों के नारकी इससे असंख्यात गुणित दुर्गंध सहित अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं। वहाँ क्षुधा प्रथम पृथ्वी की अपेक्षा संख्यात गुनी है। यह आहार बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली और मेढ़े आदि के सड़े हुए शरीर की गंध से अनंत गुनी दुर्गंध वाला आहार होता है। रत्न प्रभा से लेकर अंतिम पृथ्वी पर्यंत अत्यंत सड़ा, अशुभ और उत्तरोत्तर असंख्यात गुना ग्लानि कर अन्य प्रकार का होता है। आहार की गंध धर्मा पृथ्वी में जो आहार है, उसकी गंध से यहाँ पर एक कोस के भीतर स्थित जीव मर सकते हैं। इसके आगे द्वितीयादि पृथ्वी में इसकी घातक शक्ति आधा आधा कोस और भी बढ़ती गई है, अर्थात 7वें नरक की मिट्टी से 4 कोस तक के जीव मर सकते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल की मिट्टी से यहाँ के आधा कोस के जीव इसकी दुर्गंध से मर जावेंगे। इससे आगे पटलों की मिट्टी से क्रम से आधा आधा कोस अधिक के जीव मर जावेंगे, अर्थात 7वें नरक के 49वें पटल की मिट्टी की गंध से यहाँ के 24 कोस के जीव मर सकते हैं। नारकियों की प्यास की वेदना किस प्रकार से होती है, तो नरकों में तृष्णा वड़ वाग्नि के समान इतनी उत्कृष्ट होती है कि समस्त समुद्रों का जल भी पी ले तो नहीं मिटती है। समुद्र के संपूर्ण जलपान द्वारा भी जो समन को प्राप्त न हो, ऐसी सर्वांगों को शोषित करने वाली तीव्र वेदना उन नारकी जीवों के उत्पन्न होती है, जिससे शरीर अति दग्ध हो जाता है और वे नारकी जीव निरंतर अति विह्वल होते रहते हैं। फिर भी पापकर्म के उदय से उन्हें एक बिंदु मात्र भी जल पीने के लिए प्राप्त नहीं होता है। नारकी खारा गर्म तीक्ष्ण वैतरणी नदी का जल पीते हैं। वह वैतरणी नदी कैसी है? वैतरणी की नदी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारकियों के शरीरों को अनेक प्रकार की दुस्सह पीड़ाओं को पहुंचाते हुए छेदते हैं। वैतरणी नदी के जल में नारकी कछुआ, मेंढक और मगर आदि जलचर जीवों के विविध रूप धारण कर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। नरकों में मांस रूप कीचड़ और क्षार एवं दुर्गंधित रक्त रूप जल की कल्लोलों से व्याप्त वैतरणी नाम की नदी है। नरकों में भिलावे के रस से भरी हुई वैतरणी नाम की नदी है।
नरक में जलते उबलते हुए जल से भरी हुई बैतरणी नदी है। इन नरकों में नारकियों को 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं। नारकियों की विक्रिया अशुभतर होती है। नारकी जब विचारते हैं कि शुभ करेंगे परंतु अशुभतर ही करते हैं। दुख से अभिभूत भव वाले नारकियों के दुख को दूर करने की इच्छा होते हुए गुरुतर दुख के कारणों को ही उत्पन्न करते हैं। अतः नीचे नीचे नारकियों के अशुभतर भाव होते हैं। जीव नारक में इस प्रकार से विक्रिया करते हैं। नारकी जीव चक्र, बाण, सूली, तोमर, मुदगर, करोत, भाला, सुई, मूसल और तलवार आदि अस्त्र शस्त्र, वन एवं पर्वत की आग तथा भेड़िया, व्याघ्र, श्रगाल, बिलाव, सिंह इन पशुओं के छाल के अनुरूप परस्पर में सदैव अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हुए गहरा विल, धुआं, वायु, अत्यंत तपा हुआ खफरेत, चूल्हा, चक्की और दरवी इनके आकार अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। और नारकी परस्पर में इस प्रकार दुख क्यों देते हैं? तो निर्दय होने से कुत्ते के समान एक दूसरे को देखकर नारकियों के क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे शाश्वत रूप से अकारण अनादिकाल से होने वाले जातिकृत बैर के कारण जो श्वान का स्वभाव होता है, निर्दय होकर परस्पर भौंकना, छेदना, वेदना आदि उदीरित दुख वाले होते, उसी प्रकार नारकी भी मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग नाम को प्राप्त भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही दुख के हेतुओं को जानकर उत्पन्न दुख से एक दूसरे को देखने से प्रज्वलित हुई है क्रोध अग्नि, जिनकी ऐसे भी अपने शरीर की विक्रियाओं से तलवार आदि शस्त्र बनाकर परस्पर देह का घात, चेतन भेजन आदि के द्वारा उदय दुख वाले होते हैं। जैसे व्याघ्र ब्रग धावक को देखकर उस पर झपटता है, वैसे क्रूर पुराने नारकी नए नारकियों को देख करके इसी प्रकार से धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। जिस प्रकार कुत्तों के झुंड एक दूसरे को दारुण दुख देते हैं, उसी प्रकार वे नारकी भी नित्य ही परस्पर में एक दूसरे को असह्य दुख से पीड़ित किया करते हैं। नारकियों में निर्दयता होने से कुत्ते के समान एक दूसरे को क्रोध से उत्पत्ति हो जाती है। रौद्र ध्यान से नरक में उत्पन्न होने के कारण तथा अंतरंग कारण स्वयं के उपार्जित क्रोध आदि कर्मों के उदय से युक्त क्रोधी नारकियों में परस्पर दुख उभार दिया जाता है। और अब नरकों में किस कार्य का क्या फल मिलता है? नेत्र फाड़ने एवं अंगोपांग छेदने का फल पूर्व जन्म में अन्य जीवों के नेत्र फाड़ देने से एवं अंगोपांग का छेदन वेदन कर देने से जो पाप एवं अशुभ कर्म का संचय हुआ है, उसी के कारण नारकी आपस में नेत्र उखाड़ लेते हैं और अंगोपांग काट लेते हैं। बुरे विचार का फल अन्य जीवों के प्रति बुरे चिंतन आदि से चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है, उस पापोदय के फलस्वरूप कोई नारकी क्रोधित होते हुए फलपूर्वक पेट विदीर्ण कर देते हैं और कोई यंत्र आदिकों में पीस देते हैं। सप्त व्यसन सेवन से नरकों में यह फल मिलता है। मद्यपान यानी शराब का जो ग्रहण करते हैं, मद्य आदि अनेक प्रकार के अपेय कोल्ड ड्रिंक्स आदि को पीने से जो पाप संचय हुआ था, उससे नारकी जीव संडासी से मुख फाड़कर बलपूर्वक उसमें चलता हुआ ताम्र रस डाल देते हैं। मांस भक्षण का फास्ट फूड में भी कुछ अंश में जो मांस रहता है, उसका भक्षण करने से मांस भक्षी को नरक में उनके मांस को अन्य नारकी सूल मांस पकाने का कांच से मांस पकाकर खाते हैं। जो पूर्व भाव में मांस भक्षण के प्रेमी थे, उनके शरीर के मांस को काटकर उसे नारकी रक्त से भीगे हुए उन्हीं मांस खंडों को उन्हीं के मुख में डालते हैं। और सप्त व्यसन के सेवन से उत्पन्न पाप के उदय से नरक में उन नारकी जीवों के कोई नारकी जीव भयंकर दुख देने के लिए तीक्ष्ण शूल के अग्र भाग पर चढ़ा देते हैं और कोई दुष्ट आक्रदन करते हुए
उन जीवों के संपूर्ण शरीर को जबरन साकल द्वारा खंबे से बांधकर करों से चीरते हैं। जीवों के छेदन वेदन का फल, छेदन वेदन करने के फलस्वरूप नारकी जीवों के शरीरों के कैंची द्वारा छोटे छोटे टुकड़े करके यंत्रों में पेलते हैं और पत्थर के चक्के द्वारा उन्हें पीसते हैं, हांडियों में पकाते हैं, हांडियों को चूर्ण कर देते हैं, परस्पर मारते हैं। ताम्रमय गृध्र पक्षी और लोहे के मुख वाले कौए अपनी तीक्ष्ण चोंच एवं नखों से उन नारकियों के मर्म स्थानों का छेदन करते हैं। छन्ने अनछना जल से स्नान का फल नित्य ही अगालित बिना छना एवं अप्रमाण जल से स्नान करने के कारण जो पाप उत्पन्न हुए, फिर उन्हीं के फलस्वरूप कोई जीव बैतरणी नदी की कल्लोल मालाओं के बीच आकुली भाव को प्राप्त होते हैं और अन्न नार के द्वारा उसमें डुबोए जाते हैं। इस प्रकार से नरकों में हमने कितने बार ऐसी वेदनाओं को सहन किया है, कितने बार इन अनेक कष्टों को सहन किया है। हे भगवान, मैं नरकों के दुखों से डर गया हूँ। हे भगवान, इनसे बचने का बस एक ही उपाय है कि मैं हमेशा भगवान की पूजन किया करूं, अभिषेक किया करूं, शांति धारा किया करूं, विधान अनुष्ठान जाप और सामयिक स्वाध्याय आहार दान आदि शुभ क्रियाएं करूं, पुण्यवर्धन क्रियाएं करूं, जिससे मेरे पुण्य का बंध हो और पाप कार्यों को विराम दूं, उस पर विराम लगाऊं, तभी मेरे जीवन की सार्थकता होगी। हे भगवान, अब मैं इन नरकों के दुखों को जान करके उससे बचने का प्रयास करूंगा। मैं डर गया हूँ, अंदर से भयभीत हो गया हूँ। हे भगवान, मुझे बस इतनी शांति देना कि मैं अपने जीवन को शांतिमय बना सकूँ, उतनी शक्ति देना कि जिससे मैं अपने जीवन की अभिव्यक्ति कर सकूँ। हे भगवान, आप धन्य हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 ओम। आंखें खोलकर 3 बार अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करेंगे। अब एक भजन सुनाते हैं। जहाँ राग देश की गंध नहीं, बस अनुपम सुख ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव चले। गुण रूपी जहाँ चमके तारे, और चाँद हो समकित का। अंतर वीणा प्रति क्षण गाती, आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में, हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव चले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उतंग। ए देख नजारे अनुपम से, भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव चले। इस प्रकार से यह पूर्ण हुआ। मेरे सवालों का जवाब दो ना। प्रश्न कि नरकों में कौन जाता है? नरकों में कौन जाता है? जो बिना छना जल पीता हो, हाँ, रात्रि भोजन करता हो, हाँ, देव दर्शन ना करता हो, हाँ, और व्रत उपवास ना करता हो।
आवाज़ जाती ना, रिकॉर्ड हो रही ना, आवाज़ जाती है। हाँ, दूसरा कोई नहीं। जो माइक तो करो। नित्य देव दर्शन नहीं करता हो, पूजन पाठ नहीं करता हो और बिना छना हुआ जल पीता हो, वो सारे व्यक्ति नरक में जाते हैं। और भी हैं बहुत सारे, चलो उत्तर सही है। चलो के सामने उधर बहुत सारे ऐसे वर्णन आए। दुर्गंध कैसी रहती है? दुर्गंध नरकों में कैसी रहती है दुर्गंध? 10 गांव तक के लिए यदि नरकों 10 गांव वो नहीं, गंध कैसी रहती है मतलब ये बताया था, उसमें बहुत वर्णन तो आया था, कई बार बताया बीच बीच में बहुत सारे आती है कि इतने और भी अन्य भी बताया था ना बहुत सारे। नरकों में कितने रोग होते हैं? किसी ने अगर पढ़ा होगा, जो स्वादेशी लोग हैं उसको याद होंगे। बहुत सारी संख्या है, वैसे वो याद नहीं होगी। चलो कठिन है थोड़ा। हाँ नहीं है, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, इसलिए तो कठिन है। है बिच्छू। बिच्छू काटते ना, जैसा कष्ट होता है वैसे तो 6 डाला में कई बार पढ़ा लोगों ने। हाँ बाई बताएंगी वो बेगम जी से बाद में। महाराज जैसे एक साथ 1000 बिच्छुओं ने काटा। उत्तर बिल्कुल सही है। जाओ अब आपके सामने 6 डाला के अनुसार भूख लगती है, लेकिन क्या होता है? इतनी भूख लगती है, फिर 6 डाला में कई बार पढ़ा सबसे पीछे। हाँ सबसे लोग का अनाज भी खा लें फिर भी एक कण नहीं मिलता खाने को, लेकिन भूख ऐसा लगती है कि तीनों लोग का अनाज भी खाएं तो भी तरफ। हाँ उत्तर बिल्कुल सही है। आ जाओ अब आपके सामने उधर उधर की जो बैतरनी नदी होती है वह कैसी होती है? बैतरनी नदी में जो नदी बहती है वो उसमें पीप और माने खून से बहती रहती है। हाँ खून और पीप से बैतरनी नदी रहती है, जो खून और पीप से सहित रहती है। अच्छा, मतलब जो पानी का कलर रहता है वो खून और पीप जैसा दिखाई देता है। चलो